बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने महल के आंगन में ब्राह्मणों को लंगर में भोजन कराने का प्रबंध किया। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन बना रहा था। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। उसी समय आसमान में एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को दबाकर उड़ती हुई महल के ऊपर से गुजरी। सांप ने अपनी जान बचाने के लिए चील से संघर्ष किया और अपने फन से जहर निकाला। दुर्भाग्यवश वह जहर रसोई में पक रहे खाने में गिर गया। किसी को इसका पता नहीं चला। जब ब्राह्मणों को वह भोजन परोसा गया तो जहरीला खाना खाते ही सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। जब राजा को यह खबर मिली तो वह स्तब्ध रह गया। उसे गहरा दुख हुआ कि उसके लंगर में ऐसा अनजाने में हुआ। राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लगने का भय सताने लगा। अब यह मामला यमराज के दरबार में पहुंचा, परंतु यमराज भी असमंजस में थे। यह पाप किसके खाते में जाएगा? राजा, जिसने अनजाने में यह घटना होने दी, रसोइया, जिसे यह पता ही नहीं चला कि खाना जहरीला हो गया, चील जो सांप को लेकर महल के ऊपर से गुजरी, या सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। यमराज इस पर निर्णय नहीं कर पाए और यह मामला उनकी फाइल में पेंडिंग पड़ा रहा। कुछ समय बाद उसी राज्य में कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने आए। रास्ते में उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। महिला ने रास्ता तो बता दिया, पर साथ ही यह भी कह दिया, देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा ब्राह्मणों को जहर देकर मार देता है। महिला के यह शब्द कहते ही यमराज ने तुरंत फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप अब इस महिला के खाते में जाएगा। जब यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों? इस महिला का तो इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। तब यमराज ने समझाया, जब कोई पाप करता है तो उसे उस समय आनंद नहीं मिलता। राजा को ब्राह्मणों की मृत्यु का दुख था। रसोइया और सांप को भी इसका कोई आनंद नहीं मिला, यहां तक कि चील को भी नहीं। पर इस महिला को उस पाप की घटना की बुराई करते हुए आनंद मिला। बुराई करना और उस घटना को मजे लेकर दोहराना भी पाप में भागीदार बनाता है। इसलिए इस महिला को उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज की इस बात ने यह सिखाया कि जब भी हम किसी की बुराई करते हैं या किसी के पाप की कहानी को बुरे भाव से दोहराते हैं तो उस पाप का हिस्सा हमारे खाते में भी जुड़ जाता है। और यही कारण है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? यह परेशानियां दूसरों की बुराई के कारण उनके पाप कर्मों के हिस्से के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। उसके घर के पास कोई कुआं नहीं था, इसलिए उसे हर दिन दूर से पानी लाना पड़ता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरि चाचा ने उसे सलाह दी, रमेश, हर दिन इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्यों ना अपने घर के पास एक कुआं खोद लो, इससे तुम्हारी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रमेश ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं चाचा, मैं आज ही इस पर काम शुरू करता हूं। रमेश ने अपनी कुल्हाड़ी और फावड़ा उठाया और अपने घर के पास एक जगह पर खुदाई शुरू कर दी। वह पूरे जोश के साथ खुदाई कर रहा था। 7-8 फीट खुदाई करने के बाद भी उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी तक नहीं मिली। रमेश थोड़ा निराश होकर बोला, शायद यह जगह सही नहीं है, मुझे दूसरी जगह खुदाई करनी चाहिए। इसके बाद वह वहां से उठा और घर के दूसरी ओर खुदाई करने लगा। इस बार उसने 10 फीट गहराई तक खोदा, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला। इस पर रमेश अपने आप पर गुस्सा होकर बोला, यह जगह भी बेकार है, यहां भी पानी नहीं निकला। पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे तीसरी जगह फिर कोशिश करनी चाहिए। वह तीसरी जगह गया और फिर से खुदाई शुरू कर दी। इस बार भी वही नतीजा निकला,
पानी का नामो निशान नहीं। इसी तरह रमेश ने पूरे घर के आसपास 10 अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोद दिए, लेकिन हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। अब रमेश पूरी तरह से थक चुका था, उसकी मेहनत बेकार हो गई थी। निराश होकर वह हरि चाचा के पास गया और बोला, चाचा, मैंने आपकी सलाह मानकर 10 जगहों पर खुदाई की, लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकला। लगता है आपका ये कुआं खोदने का विचार ही बेकार था। हरि चाचा ने रमेश की बात सुनी और हैरानी से पूछा, तुमने 10 जगह खुदाई की, लेकिन कितनी गहराई तक? रमेश बोला, चाचा, हर जगह 7, 8 या 10 फीट तक। हरि चाचा ये सुनकर समझ गए कि समस्या कहाँ है। वे रमेश के घर के पास गए और उन 10 गड्ढों को देखा और बोले, रमेश, तुमने गलती की है। अगर तुम अपनी सारी मेहनत और समय एक ही जगह लगाते और उस गड्ढे को गहराई तक खोदते, तो अब तक तुम्हें पानी जरूर मिल गया होता। 10 जगह थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब सब गड्ढों को बंद कर दो और सिर्फ एक जगह खुदाई करो। पूरी लगन और धैर्य के साथ काम करो। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चाचा की बात मानकर उन 10 गड्ढों को बंद कर दिया और एक जगह पर गहराई से खुदाई शुरू की। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार रमेश को पानी मिल गया। वह खुशी से झूम उठा। रमेश हरि चाचा के पास गया और बोला, चाचा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद। हरि चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, धैर्य और एकाग्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं। जब तक किसी काम को पूरा नहीं कर लो, उसे छोड़ना मत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम हर काम को अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। सफलता पाने के लिए धैर्य, एकाग्रता और लगातार प्रयास बहुत जरूरी हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ही साधारण और मेहनती लोग थे। उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उनके छोटे छोटे खेत थे, जिनमें वे कड़ी मेहनत करते और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। हालांकि जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें सीमित साधनों में ही काम चलाना पड़ता था। एक दिन ऐसा आया जब दोनों किसानों की एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज उन्हें भगवान के समक्ष लेकर पहुंचे। भगवान ने दोनों को स्नेह से देखा और कहा, तुम्हारे पिछले जीवन में क्या कमी थी, बताओ। अब मैं तुम्हें क्या बनाकर संसार में वापस भेजूं? पहले किसान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तीखे स्वर में कहा, हे भगवान, आपने मुझे कितनी घटिया जिंदगी दी थी। मैंने बैल की तरह मेहनत की, लेकिन कभी चैन नहीं मिला। जो कमाया वह सिर्फ पेट भरने में चला गया। न अच्छे कपड़े पहने, न कभी अच्छा खाना खाया। ऊपर से जब भी कुछ बचाने की कोशिश की, कोई न कोई उसे ले गया। मुझे ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान उसकी बात सुनकर कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तो अब तुम क्या चाहते हो? किसान ने तुरंत कहा, भगवान, ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मुझे किसी को कुछ भी न देना पड़े। मैं जहाँ भी जाऊँ, मेरे चारों तरफ से सिर्फ पैसा ही पैसा आए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। इसके बाद भगवान ने दूसरे किसान की ओर देखा और पूछा, अब तुम्हें बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? दूसरा किसान विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं आपका आभारी हूँ। एक परिवार, थोड़ी सी ज़मीन और मेहनत करने की ताकत। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका दिया हुआ भोजन खाकर खुश रहा। लेकिन एक बात का हमेशा अफसोस रहा। जब कोई भूखा मेरे द्वार पर आता और यदि मेरे पास खाना ना होता तो वह भूखा ही लौट जाता। यह बात मेरे दिल में चुभती रही। बस यही कमी थी। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या चाहते हो? किसान ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा या प्यासा न लौटे। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। दोनों किसानों का पुनः जन्म हुआ और दोनों ने एक ही गांव में फिर से जिंदगी की शुरुआत की। पहले किसान, जिसने सिर्फ धन की मांग की थी, वह सबसे बड़ा भिखारी बन गया। उसे सचमुच किसी को कुछ नहीं देना पड़ता था। जो कोई भी आता, उसके कटोरे में कुछ न कुछ डालकर ही जाता। दूसरा किसान, जिसने सेवा का भाव मांगा था, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके घर से कभी कोई भूखा नहीं लौटता। उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती गई और वह सभी के दिलों में अपनी जगह बना सका। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। जीवन में हर बात के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक।
यह आप पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसे स्वीकार करना और सेवा का भाव रखना ही सच्चा सुख है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और दूसरों के जीवन में खुशी बांटें। यही एक अच्छा जीवन जीने का